अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून, बल्कि उन्होंने कहा जैसे पहले लोगों ने कहा था। सूरतुल मोमिनून आया 81। उन्होंने कहा जैसे पहले लोगों ने कहा था। पिछले लोगों ने कहा था कि इंसान के गल सड़ जाने के बाद इंसान का दोबारा पैदा होना अक्ल से बाइद है। पहले लोग भी मौत के बाद की ज़िंदगी को झुटलाते रहे और ये भी इन झुटलाने वालों के पीछे उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े। कालू आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबों व इज़ामन इन्ना लमबऊसून। उन्होंने कहा क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाने वाले हैं। सूरतुल मोमिनून आया 82। उन्होंने कहा क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाने वाले हैं। काफरों की अक्लों में मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की बात क्यों नहीं समा रही थी। उन्होंने कहा क्या हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाने वाले हैं। मौत के बाद मट्टी हो जाना और हड्डियों का भुरभुरा होकर मट्टी में मिल जाना दोबारा ज़िंदगी के शऊर के रास्ते में काफरों के लिए रुकावट बन रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत नाज़ियात में फरमाती हैं क्या जब हम वसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे। उन्होंने कहा तब ये वापसी तो बड़ी खसारे वाली है। चुनाचे वो तो बस एक डांट होगी, फिर अचानक वो एक खुले मैदान में होंगे। सूरत नाज़ियात आया 11 से 14। रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फ़िक्री गलती पर सरजनिश फरमाई और कहा और क्या इंसान ने देखा नहीं, यकीनन हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया। अचानक वो खुलम खुला झगड़ा करने वाला है। और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा कि उन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा, हालांकि वो बसीदा होंगी। यासीन आया 77 और 78। लक़द वअदना नहनु आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। बिलाशुबा यकीनन ये वादा हमसे भी किया गया और उससे पहले हमारे बाप दादा से भी, ये महज इससे पहले लोगों की कहानियाँ हैं। सूरतुल मोमिनून आया 83। मुशरिकीन अरब बासे बादुल मौत की हिकमत को नहीं समझते थे, इसलिए मजाक उड़ाते हुए कहते लक़द वअदना नहनु आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल। बिलाशुबा यकीनन ये वादा हमसे भी किया गया और उससे पहले हमारे बाप दादा से भी, यानी हमारे बुज़ुर्गों से भी कहा जाता रहा कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये बात महाल है क्योंकि हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये महज इससे पहले लोगों की कहानियाँ हैं, यानी ये तो महज किस्से कहानियाँ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। इनका ख्याल था कि दोबारा जी उठने का वादा हर रसूल की तरफ से किया जाता रहा। मुशरिकीन का ख्याल था चूँकि अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये कि कहानियाँ हैं जो पहले लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं। वो झूठ कहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यकीनन आसमानों और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। सूरतुल मोमिन आया 57। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत हज में फरमाते हैं लोगों, अगर तुम उठाए जाने के बारे में शक में हो तो यकीनन हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी पूरी शक्ल बनाई गई और जिसकी शक्ल नहीं बनाई गई ताकि हम तुम पर वाज़े कर दें। और हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से कोई ऐसा है जिसकी वफ़ात दे दी जाती है और तुम ही में से कोई ऐसा है जिसे बदतरीन उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ ना भी जाने। और आप ज़मीन को मुर्दा पड़ी हुई देखते हैं, फिर जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं तो लहलहाती है और उभर आती है और वो हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगा देती है। सूरत हज आया 5। कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। आप पूछें किसका है जो ज़मीन और उसमें है अगर तुम जानते हो। सूरतुल मोमिनून आया 84।
آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ رب العزت نے زندگی بعد الموت اور آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بتاؤ مالک کون ہے؟ زمین اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی ساری مخلوقات، انسان، جانور، نباتات، سمندر، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ کس نے پیدا کیا؟ کون مالک ہے؟ کون ان کی تدبیر کرتا ہے؟ اگر تمہیں علم ہے تو اس کا جواب دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ المومنون آیا 85۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مشرکین لفظی طور پر اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے، اسی لیے رب العزت نے فرمایا ان سے اس بارے میں پوچھو تو یہ جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی وہ اس حقیقت کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جب وہ اقرار کر لیں تو ان سے کہیں افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی سب کچھ جانتے ہو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس ذات کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی کے لیے سب کچھ عطا فرمایا، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ بات ابھی سمجھ آ جائے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی کی ہم نے ماننی بھی ہے، اللہ کو مانتے تو ہیں، اس کی ماننی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ جما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی مانیں بھی، اپنی نہ چلائیں، اپنی نہ مانیں، اپنی خواہش کا بندہ نہ بنیں، اپنی خواہش کو الہ نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم جس راستے پر تو نے ہمیں چلنے کو کہا ہے وہ چلیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے، اور ہمیں جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام پہ پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔